राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान में एक जगह ऐसी है जहां आज भी कोई रात नहीं गुजारता। वहां ना किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, ना बच्चों के दौड़ते कदमों की आहट। बस टूटे हुए घरों के बीच से फुसफुसाती हुई हवाएं चलती रहती हैं। इस जगह का नाम है कुलधरा गांव। जैसलमेर के पास रेत के बीच यह कुलधरा गांव, जो कभी जिंदा हुआ करता था, अब सिर्फ एक शापित खंडहर है। दिन में यह गांव तुम्हें टूटी दीवारों का ढेर लगेगा, लेकिन रात पड़ते ही इसकी हवा भारी हो जाती है और लगता है जैसे कोई अभी भी यहां पर रहता है। कल्पना करो, तपती दोपहर है, आसमान से जैसे आग बरस रही हो। तुम एक सुनसान कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो और दूर धुंधली सी रेत के बीच तुम्हें टूटी हुई दीवारें दिखने लगती हैं, जैसे किसी ने एक पूरा गांव बसाया हो और फिर अचानक बीच में ही सब छोड़ छाड़ कर चला गया हो। जो लोग कुलधरा गांव कभी घूमने जा चुके हैं वे कहते हैं, जैसे ही तुम गांव के अंदर कदम रखते हो, तुम देखते हो आधी गिरी दीवारें, खिड़कियों में टूटे हुए शीशे, घरों में टूटा फर्नीचर जो सदियों से वहीं पड़ा है। और सबसे अजीब बात, कहीं कोई जानवर ही नहीं है, ना कोई पक्षी और कोई जीवन का निशान है ही नहीं। ऐसा लगता है इस शहर से हमेशा के लिए ही जीवन निकाल दिया गया हो, पूरी तरह से। जैसलमेर के लोग कहते हैं ये कुलधरा गांव कभी पूरी तरीके से जिंदा हुआ करता था और बहुत ही खुशहाल था। 14वीं सदी के आसपास या शायद उससे भी पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्रगतिशील समुदाय बसा करता था। ये लोग बहुत व्यापारी, कला प्रेमी और शिक्षित थे। उन्होंने इस रेगिस्तान में एक ऐसा गांव बनाया था जो अपने समय के लिए बेहद आधुनिक था। उन्होंने यहाँ हवेलियाँ बनाई जो अभी भी खंडहर में भी शानदार दिखती हैं, तालाब खोदे जिनमें वर्षा का पानी जमा होता था, खेत तैयार किए जो अच्छी उपज देते थे, एक पूरा सामाजिक ढांचा बनाया जहां सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन यह सब कहानी का पहला भाग है, असली कहानी अभी बाकी है। 18वीं सदी में जैसलमेर पर शासकों का बदलाव आया और एक नया चरित्र इस कहानी में आता है, सालिम सिंह। सालिम सिंह एक दीवान था जो कि राजा का सबसे विश्वसनीय अधिकारी होता है। तो एक तरह से वह बहुत शक्तिशाली भी था, लेकिन पूरी तरह से भ्रष्ट और अपनी चाहत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन उसकी नज़र एक पालीवाल ब्राह्मण के घर की बेटी पर पड़ गई। वह बेटी बेहद खूबसूरत थी और एक कुलीन यानी एक प्रसिद्ध परिवार की थी। सालिम सिंह ने सोचा, अगर मैं इस लड़की से विवाह कर लूं तो मेरी शक्ति और भी बढ़ जाएगी और समाज में मेरी प्रतिष्ठा आसमान छू जाएगी। लेकिन पालीवाल समुदाय के लिए विवाह कोई सामान्य बात नहीं था। वह अपने समुदाय के भीतर ही विवाह करते थे और वह किसी बाहरी राजकीय अधिकारी से अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते थे। पर सालिम सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सीधा मुखिया के पास गया और उसे आदेश दिया कि इस लड़की का विवाह मुझसे ही होना चाहिए। मुखिया को पता था अगर वह सालिम सिंह की चाहत को स्वीकार कर ले तो उसकी बेटी की सुरक्षा तो हो जाएगी, लेकिन समुदाय का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। और अगर वह मना कर दें तो सालिम सिंह, जो राज का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, बदला ले सकता है और पूरे गांव को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। वह पूरा समुदाय, हजारों लोगों ने एक ही रात में कुलधरा गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। हाँ, एक ही रात में उन्होंने अपनी सभी हवेलियां, अपने सभी खेत, अपने सभी तालाब, सब कुछ छोड़ दिया और जाते हुए वे लोग एक श्राप छोड़ गए। पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा, जो जमीन हमने अपने हाथों से तैयार की है, जो घर हमने अपने प्रेम से बनाए हैं, जो तालाब हमने खोदे हैं, वह सब सदा के लिए श्रापित रहेंगे। यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ आएगा दुर्भाग्य रहेगा। जो भी यहाँ रात कटेगा उसे भय होगा,
जो भी इस जमीन पर मालिकाना दावा करेगा नष्ट हो जाएगा। यह गांव हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। और फिर जो भी उन्होंने बोला वह सब सच हुआ। उसके बाद से बहुत लोगों ने वहां पे बसने की कोशिश की, लेकिन नहीं बस पाए। आज कुलधरा एक संरक्षित ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक वहां दिन के समय जा सकते हैं, रात में कोई नहीं जाता, और जो जाता है वह कहानियां लेकर आता है। कई टूरिस्ट जो वहां घूमने के लिए गए हैं वे बताते हैं, रात में हमने अजीब आवाजें सुनी, फुसफुसाहटें, कदमों की आहट, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। पर जब हम पलट कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ कहते हैं हमने देखा परछाइयां, बस परछाइयां जो दीवारों पर चलती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। और कुछ लोग कहते हैं जब हम गांव के अंदर थे तो हमारे साथ आने वाले साथी को लगा कि कोई उसका हाथ खींच रहा है, पर कोई नहीं था। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि घर के अंदर से महिलाओं की आवाजें, बच्चों के खेलने की आवाज, रसोई में खाना बनने की गंध, पर घर पूरी तरह खाली था। कुछ लोग जो वहां पर रात बिताने गए हैं वो लोग कहते हैं रात में गांव में तापमान अचानक गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी हवा तुम्हें घेर रही है और तुम्हारा शरीर कांप जाता है, भले ही बाहर गर्मी ही क्यों ना हो। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं, कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं, फोन की बैटरी एकदम से खत्म हो जाती है। ऐसा मानो कोई ऊर्जा इन सबको निकाल रही है। और कुछ लोगों का कहना है गांव में उन्हें समय कम लगता है, जो काम 2 घंटे में होना चाहिए वह 20 मिनट में हो जाता है, और जब वह बाहर आए तो 4 घंटे बीत चुके थे। कुछ पर्यटकों का दावा है जो भी कुलधरा से कुछ लेके आता है, चाहे वो कोई छोटा पत्थर ही क्यों ना हो, तो उसके साथ दुर्भाग्य चला आता है, और वह चीज जब तक वापस ना कर दी जाए तब तक परेशानियां खत्म नहीं होती। अब बहुत से लोग कहते हैं ये सब झूठ है, यह सब मनोविज्ञान है। जो लोग डर कर जाते हैं उन्हें सब कुछ डराने वाला ही लगता है। शायद वह सही है। शायद परछाइयां सिर्फ रेत और हवा की खेल है। शायद आवाजें सिर्फ जानवरों की हैं। शायद दुर्भाग्य सिर्फ संयोग है। पर अगर ऐसा है तो क्यों हर रात को हजारों लोग अलग अलग बिना किसी को जाने कुलधरा में एक जैसी कहानियां लेकर आते हैं? क्यों हर बार एक जैसी परछाइयां दिखती हैं, और क्यों हर बार एक जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, और क्यों हर बार एक जैसा डर होता है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ और है? तो यह है कुलधरा की एक कहानी। एक गांव जो कभी जिंदा था, एक समुदाय जो अपने सम्मान के लिए सब कुछ त्याग गया, एक श्राप जो शायद सच है या शायद सिर्फ एक किंवदंती है। आज भी अगर तुम जैसलमेर जाओ और किसी से कुलधरा के बारे में पूछो तो हर कोई तुम्हें एक ही बात बताएगा, वहाँ दिन में जाओ तो ठीक, लेकिन रात में ना जाना। और शायद इसी चेतावनी में ही कुलधरा का असली जादू छिपा है, क्योंकि जब तक किसी को कुछ डर हो, तब तक किसी को कुछ रहस्य लगे, तब तक किसी को कोई सवाल उठे, तब तक कुलधरा जीवित रहता है। सिर्फ एक अलग दुनिया में, एक अलग समय में, एक अलग वास्तविकता में। और शायद पालीवाल अभी भी वहाँ हैं, अपने घरों में, अपने तालाबों के पास, अपनी रातों में फुसफुसाते हुए, हमेशा फुसफुसाते। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, एक सवाल, और हाँ, क्या तुम रात में कुलधरा जाने की हिम्मत करोगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर दे। मैं अगली कहानी के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद।